तो बच्चों हम लोग मास फ्रैक्शन पढ़ लिए, वॉल्यूम फ्रैक्शन पढ़ लिए, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए, फिर उसी तरह से मास परसेंटेज पढ़ लिए, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिए, मोल परसेंटेज पढ़ लिए, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ लिया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया। अब इन सब चीजों पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन सब न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं क्या कहता है। तो कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज द मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन व्हेन दिस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ यूरिया इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, इसमें सॉल्यूट कौन है? तो यूरिया है, और सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। सॉल्यूशन की बात करें हम तो मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब मास फ्रैक्शन, therefore mass fraction of urea is equal to mass of urea by mass of solution। mass of urea आपका 20 ग्राम, mass of solution 100 ग्राम, कट करके कितना आया? 1/5। ये मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हो गया। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। हो गया। पढ़ेगा बच्चा, तुरंत मिटा देगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसी को, यदि हम ये कहे कि इसी क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 को हम लोग रहने दें, अब यदि हम क्वेश्चन 2 इस तरह से दें, क्वेश्चन 2 यदि इस तरह से रहता कि व्हाट इज द मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन 1 में वाटर का मास फ्रैक्शन कितना हो जाता? तब क्या करते हैं कि मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ वाटर बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा 80/100 4/5। क्लियर हो गया?
इसी क्वेश्चन को यदि हम ऐसे कहें कि इस क्वेश्चन में मास फ्रैक्शन पूछा है, अब हम यदि कहते हैं कि क्वेश्चन 1 में मास परसेंटेज यूरिया और वाटर का कितना होगा, तब क्या कहते हैं हम? क्वेश्चन 3 शायद नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन 3 यदि इस तरह से करके दिया जाता कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया एंड वाटर इन क्वेश्चन 1, तब क्या कहा जाता? क्वेश्चन 1 में ही हम यदि ये कह दें कि मास परसेंटेज कितना होगा, तब उसके लिए क्या कहना होगा हमें? मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। यहां से भी फ्रैक्शन हम हटा रहे हैं, यहां भी दे देगा मास परसेंटेज ऑफ वाटर। कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना था, यही बात मैंने बताई थी। % हो गया और ये हो जाएगा 80%। क्लियर हो गया? अब इसी चीज को आप ऐसे कहें कि जरा देखिए, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया कितना निकल गया? 20%। तो बाय द वे यदि क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि 20% यूरिया, अच्छा एक चीज और, यदि कुछ ना दिया हुआ रहे तो समझिए कि वो मास परसेंटेज के बारे में कह रहा है। वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ रहे, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट लेंगे। मोल परसेंट दिया हुआ रहे, लेंगे मोल परसेंट। लेकिन कुछ ना दिया हुआ रहे तो लेंगे हम मास परसेंट लेंगे। तो यदि कहता कि 20% यूरिया क्वेश्चन में दे दिया हुआ रहता, तब क्या कहते हैं हम? 20% यूरिया का मतलब है कि 20 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। उसी तरह से 80 ग्राम वाटर, यदि 80% वाटर दे दिया जाता तब क्या कहते हैं हम? 80 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए मास परसेंटेज ऑफ यूरिया और मास परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकलता है। अब यदि यही क्वेश्चन 1 में यदि ये कहा जाता कि बताइए मोल फ्रैक्शन क्या होगा यूरिया का और मोल फ्रैक्शन क्या होगा वाटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में मास कंडीशन सब कुछ सेम रहता है, लेकिन ये कहा जाता है कि अब डिटरमाइन कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को क्वेश्चन नंबर 1 में। What is the mole fraction of urea and water in question number 1? तो देखिए मास ऑफ यूरिया 20 ग्राम है, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होगा?
मास ऑफ यूरिया को हम स्मॉल m से डिनोट कर दें। मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला, NH2 यूरिया दैट इज NH2CO NH2, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2H4CO, एक दो नाइट्रोजन तो N2 हो गया, H4 फिर इसके बाद CO, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में हम देते हैं क्या चीज, कैपिटल M। एक चीज और मैं बताता हूँ, सॉल्यूट के लिए 2 का यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के लिए 1 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यूरिया सॉल्यूट है इसलिए हम इसको M2 कहेंगे, और सॉल्वेंट आपका वाटर है इसलिए इसका नाम हो जाएगा M1। तो ये कितना हो गया M2, यानी कि मोलर मास ऑफ यूरिया, और M2 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 2 जा 28, नाइट्रोजन का 1 होता है, 1 4 जा 4, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना हो जाएगा, $60 हुआ, यानी कि ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। कहीं समझने में दिक्कत है नहीं? अब फिर उसी तरह से मास ऑफ वाटर M1 80 ग्राम है, तो मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज H2O, इसको हम कहेंगे कैपिटल M1, और ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पर निकालने की बात ही नहीं होगी, समझे। पहले हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू N2, और ये बराबर कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 बाई कैपिटल M2। M2 आपका कितना है 20 ग्राम, और ये कितना है कैपिटल M2 कितना है 60 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा 20/60 मोल। फिर उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यदि होता तो यहाँ हम कहते N1, और ये हो जाएगा M1 बाई कैपिटल M1। M1 कितना हो जाएगा यहाँ 80 ग्राम बाई, ये हो जाएगा 80 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 80/18 मोल हो गया। अब सवाल है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू H2, और ये बराबर हो जाएगा N2/N1 प्लस M2। फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 20/60,
m2 हो गया। ये कितना हो जाएगा 80/18 प्लस 20/60। इसको तो 1/3 मोल भी हम लोग लिख सकते हैं, और इन दोनों को डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए काम कर देते हैं 6/18 मोल कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो जाएगा। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो m2 को क्यों ना, ये सब एक्चुअली में अपने अपने तरीके से केमिस्ट्री ओवर हो गया, अब है मैथमेटिक्स। तो अपने अपने हिसाब से हम डिनोमिनेटर को बराबर कर रहे हैं ताकि मुझे काटने में दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर वही एलसीएम एचसीएफ ये सब लेना पड़ जाएगा। उससे बचने के लिए हम ये सब कर रहे हैं 6/18 ये हो जाएगा फिर 6/18/86/18, ये फिर हो जाएगा 6/18 इंटू 18/86, ये हो जाएगा 6/86। यही हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। कोई प्रॉब्लम? फिर सिमिलरली अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n1 प्लस n2, और ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा फिर 80/18 प्लस 6/18, ये हो जाएगा 80/18/86/18, ये फिर हो जाएगा 80/18 इंटू 18/86, ये हो जाएगा फिर अल्टीमेटली 80/86। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए ग्राउंड इसको। अब यदि क्वेश्चन नंबर हम 5 दें और ये कहे कि व्हाट इज द मोल परसेंटेज ऑफ यूरिया एंड वाटर इन क्वेश्चन 1, तब क्या करते हैं हम लोग? सब कुछ वही रहने देंगे। देखिए इसी हम उसको कर देते हैं मोल परसेंटेज ऑफ यूरिया इंटू 100 करता, यहाँ पर 100 करते हैं इंटू 100 करते हैं 100 करते हैं 100 करते हैं, ये हो जाता 600/86%। मोल परसेंटेज ऑफ वाटर ये हो जाएगा 80/00/86%।
व्हाट इज द मोल परसेंटेज। ये क्वेश्चन नंबर नए क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरह से इतनी सारे चीज हम एक क्वेश्चन से डिराइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको देख लीजिए। Question रहता, what is the strength of the solution containing (200 grams) salt if volume of this solution is 200 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन रहता, तब क्या करते हैं? तो देखिए, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना हो गया? 200 ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है? 200 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो 200 ग्राम बाय 200 इंटू 10⁻³ लीटर हो गया। ये बराबर फिर कितना हो जाता? 200 से 200 कट देता, 10⁻³ ऊपर हो जाता, तो 10⁻³ हो जाता, 10⁻³ ग्राम पर लीटर। यही आंसर हो जाता। अब यदि क्वेश्चन ये कर दिया जाता कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑफ 400 मिलीलीटर या ऐसे करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ 400 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन कर देते हैं। 400 मिलीलीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन
containing 80 ग्राम, containing 80 नहीं 8 मोल NaOH, containing 8 मोल NaOH। ये क्वेश्चन यदि रहता तो हम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ये कितना है, 8 मोल है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 400 मिलीलीटर, यानी कि 400 इंटू 10⁻³ लीटर। अब कैपिटल M यानी कि मोलर मास ऑफ NaOH ये कितना हो जाता है, 23 + 16 + 1 ग्राम पर मोल। 23, 24, 36, 40, ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो स्मॉल m NaOH यानी कि आस्क्ड अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू कैपिटल M, तो हो जाएगा ये 8 इंटू 40 ग्राम, ये हो गया 320 ग्राम, यह स्मॉल m NaOH हो गया। इसकी स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, अब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना हो जाएगा, 320 ग्राम बाई 400 इंटू 10⁻³ लीटर, ये हो गया 320 इंटू 10⁻³ बाई 400 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसको कट फट करिए, 32, 10, 1, 2, 3, ये 800 ग्राम पर लीटर हो गया। हो गई बात। अब अगले रोज फिर इस न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जो अगला जो इसका और क्या कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हम करेंगे। अभी जो इतना सवाल दिए हैं, इस सवाल को अच्छे से आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिए ताकि आगे में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।